कि अगर आप ये कर देते हो तो आप 100% फेल हो सकते हो। तो इन कॉपी में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि फेल हो चुके हैं। तो चलिए आज इस विषय में बात करते हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप करते हैं सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और सभी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में बता दें बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो बच्चों, आपकी वितु मैम आपके लिए रिव्यू लाएंगे कॉपीज़ का, जो बच्चों ने वर्क किया हुआ है और किस हिसाब से नंबर मिलते हैं आपको, कहाँ पे आपके नंबर कटते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो चैनल पर न्यू हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी से जल्दी आ जाए। और लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ मैम हमारे लिए हेल्पफुल रहा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आप ये गलती बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करोगे। और इन बच्चों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं जिस कारण बहुत सारे बच्चे फेल भी हो गए हैं। तो मैंने जैसे कि आप सभी से कहा था, बोर्ड्स के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं आप सभी के लिए, जैसे कि आप मोटिवेट रहें एंड आपको पता चल जाए आप ये गलती नहीं करें। तो आज मैं आपके साथ में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कॉपीज़ का। तो मैं साइड में कॉपी लगाऊंगी और फिर उसका रिव्यू बताऊंगी कि आपने क्या गलती की है इस कॉपी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी पता चल जाए ये बोर्ड में ये गलती बिल्कुल भी भूल कर नहीं करनी है। और मुझे मोटिवेट मिलेगा जब आप लाइक करके कमेंट करके अपनी ओपिनियन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉपी जिसकी मैं चेक कर रही है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं वैसे तो एटलीस्ट, पर मैं कुछ बच्चों का रिव्यू देने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिव्यू देने वाले हैं लाइबा खान। जी हाँ, लाइबा, जो कि बच्ची बहुत अच्छी है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, बट उन्होंने क्या गलती की है सबसे पहली चीज़ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जब भी हम व्याख्या डालते हैं तो यहाँ पे साइड में कॉपी लग जाएगी, आप देख लेना। जब भी हम व्याख्या डालते हैं तो हमें फर्स्ट वर्ड और लास्ट का वर्ड ज़रूर डालना चाहिए, जो कि इन्होंने फर्स्ट चीज़ में मिस्टेक की हुई है, नहीं डाला हुआ है, ओनली संदर्भ लिख दिया है, ठीक है। और संदर्भ भी गलत लिखा है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। और उन्होंने व्याख्या की है संस्कृत में, तो संस्कृत की जो व्याख्या है वो भी गलत है, इन्होंने वो भी अनुवाद गलत कर दिया है। फिर इसमें एक श्लोक आ रहा है हमारा जिसमें इन्होंने इनका हिंदी भी गलत लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने रामधारी दिनकर सिंह जी को इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी को जीवन परिचय में इन्होंने लिखा है रागधारी सिंह। तो सबसे पहली चीज़ तो फर्स्ट चीज़ आप देख सकते हैं यही मिस्टेक है, रामधारी सिंह दिनकर को इन्होंने लिखा है रागधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहली चीज़ ये मिस्टेक है। और जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा तो सबसे पहली चीज़ फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन तो बहुत ज़्यादा मेजरली देखते हैं एग्जामिनर। तो इसलिए आपको स्टार्टअप में कोई गलती नहीं करनी है और आपने की हुई है। यहाँ पे जिला आता, यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय गलत लिखा हुआ है, हुआ गलत लिखा हुआ है, बहुत सारी मिस्टेक इसमें आप देखने को मिल सकती है। और सभी बच्चों को मैंने कहा था आप इंडेक्स बनाओगे तो सबसे पहले आपको इंडेक्स बनाना है, उसके बाद जीवनी लिखनी है, बट इन्होंने साइड में इंडेक्स बनाया है और फिर जीवनी लिखी है। तो मैं आपको जो कॉपी सही है, मतलब जो कॉपी आपको करके आनी है वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो बहुत सारी मिस्टेक है जिनके कारण इनको नंबर बहुत ही कम मिले हैं। तो मैं बता देती हूँ, इनके जो हैं वो विकल्प भी बहुत ज़्यादा सही थे और इनको नंबर मिले हैं। उसके बाद मैंने अब दूसरी कॉपी की भी फोटो कॉपी यहाँ लगा दी है। इन्होंने व्याख्या बिल्कुल ही गलत कर रखी है। अगर आपको बनानी है तो भी बनाने का कंटेंट से रिलेट होना चाहिए, मतलब जो भी आप लिख रहे हो आपकी कॉपी से रिलेट होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे भी गलती की हुई है। यह हमारे पाठ्य पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मित्रता से लिया गया है। हालांकि जब आप इसको लिखते हैं तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिखते हैं, ये पूरा का पूरा ही गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल कॉपी करके आए बोर्ड, अगर आप बना रहे हैं तो अपने कंटेंट से रिलेटेड बनाएं। तो यहाँ पे भी व्याख्या इनकी गलत है बच्चों। फिर इनकी तीसरी व्याख्या भी गलत है, जो कि इनको प्रश्न लिखना था इन्होंने संदर्भ लिख दिया, उन्होंने व्याख्या लिखनी थी, व्याख्या भी गलत है। ये दोनों चीज़ें गलत कर रखी है, तो आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें यहाँ पे भी गलत है। तो इनके नंबर्स में अगर आपको बताऊँ बच्चों, दोनों क्वेश्चन ठीक हैं, तो अगर मैं इनको बताऊँ तो इनके 70 में से 25 मार्क्स मिले हैं इनको। तो 70 में से अगर 25 मार्क्स किसी बच्चे को मिल रहे हैं तो वो फेल है। 70 में से 36 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं, 35 फिर भी पास है किनारे पे, बट 36 अगर मिलते हैं तो ही आप पास हैं। तो अभी आप लाइबा खान फेल हो चुकी हैं एज अ, मतलब जैसे अभी हमारे नॉर्मल पेपर हुए इनमें। फिर आती है महक। तो हम महक की बात करेंगे तो महक ने सिर्फ 1 कॉपी ली थी, बी कॉपी नहीं ली थी। तो महक के जो है MCQ बिल्कुल ठीक है, बहुविकल्पीय है। MCQ में इन्होंने 2 मिस्टेक करी थी ओनली, आप देख सकते हैं, हमने कॉपी लगा दी है, आप चेक कर सकते हैं। फिर इन्होंने जो हमारा वो था, मतलब
इन्होंने क्वेश्चन ठीक लिखे थे, इन्होंने व्याख्या करी नहीं क्योंकि इनको नहीं आती थी, तो इनको मार्क्स दिए गए हैं। और यहाँ पे इन्होंने संदर्भ भी गलत लिखा है और हिंदी अनुवाद भी में भी बहुत ज़्यादा गलती की हुई है। फिर इनके श्लोक की बात करें तो श्लोक इन्होंने पूरा ही गलत लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इनको आधा नंबर दे दिया क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा ठीक था, बिना पैरों का है, इनको दूर तक चलता है, उसमें कुछ चीज़ें थी जो ठीक थी, तो एग्जामिनर कुछ नंबर दे सकता है, तो इसलिए मैंने आधा नंबर दे दिया है इनको। फिर रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, जो कि इन्होंने लिखा हुआ गलत है, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, रामधारी दिनकर की इन्होंने स्पेलिंग गलत करी है बच्चों, जो कि मेन है, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं टॉपिक, वही वर्ड अगर आप शब्द गलत कर रहे हैं तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और जैसे कि मैंने कहा था टाइटल बहुत साफ तरीके से अच्छे तरीके से बनाना है, तो वो कुछ नहीं कर रखा, मेन तो टाइटल ही होता है। फिर इन्होंने सन भी गलत लिखा हुआ है, सन तो मेन चीज़ है, मतलब जो हमारा जिस दिन का जन्म हुआ है वो चीज़ मेन है, जो उनकी डेथ हुई है वो चीज़ मेन है, वो हमें बिल्कुल ठीक लिख के आना है, ठीक है। फिर हमारा श्लोक पे आ जाओ, श्लोक पे इन्होंने दीर्घ तेजो माही देहो वाला कर रखा है, बट इन्होंने लिखा गलत है, लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है क्योंकि इन्होंने लिखा ही मात्राओं में मिस्टेक कर रखी है, तो टीचर उसको काट ही देगा। चलो एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, तीन वर्ड हो, ठीक है, ये चारों की चारों लाइन में इन्होंने मिस्टेक की हुई है, तो इसलिए मैंने इनको 0 दे दी। फिर आप आ जाओ प्रार्थना पत्र पे, तो इन्होंने प्रार्थना पत्र भी गलत लिखा है, जो कि बनाकर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत लिखा है, विद्यालय की पूरा नहीं लिखा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने कुछ मात्राओं में मिस्टेक की हुई है, कुछ लिखने में मिस्टेक की हुई है, आप पढ़ सकते हैं, मैंने साइड में लगा रखी है कॉपी। फिर इनके 2 क्वेश्चन थे संस्कृत वाले, दोनों ही गलत हैं, तो इनको सिर्फ और सिर्फ 27.5 नंबर मिले हैं 70 में से, तो ये भी फेल होती हैं, महक भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉपी आती है अर्शी की, तो इस बच्ची ने बहुत मेजरली बहुत ज़्यादा वर्क अच्छे से किया हुआ है, तो चलो चलते हैं इसकी कॉपी पर। तो साइड में मैंने कॉपी लगा दी है, तो आप देखते चलें। सबसे पहले इन्होंने संदर्भ लिखा है, प्रस्तुत गणना हमारी पाठ्य पुस्तक के चरण शिष्यों द्वारा लिखित मित्रता के पाठ से लिया गया है, तो बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने, व्याख्या भी बिल्कुल ठीक लिखी है, तो इनको 6 नंबर पूरे दे दिए हैं। फिर इन्होंने दूसरी व्याख्या भी बिल्कुल ठीक लिखी है और मैंने इनको 5 नंबर दे दिए हैं। फिर इन्होंने संदर्भ भी ठीक लिखा है और व्याख्या भी ठीक लिखी है, तो फिर इनको नंबर पूरे मिल गए। फिर उन्होंने यहाँ पे भी व्याख्या बिल्कुल, अनुवाद बिल्कुल ठीक किया हुआ है, तो इन्हें 5 नंबर मिल गए। फिर इन्होंने जयशंकर प्रसाद का किया हुआ है, जिसमें 4 नंबर पूरे मिल गए इनको, ठीक है, इसमें से बस 1-2 नंबर ही कटा होगा। और इन्होंने जो श्लोक है वो भी बिल्कुल ठीक लिखा है, तो इनको पूरे नंबर मिल गए। फिर इन्होंने प्रार्थना पत्र भी बिल्कुल सही लिखा है, तो इस पर भी पूरे नंबर मिल गए। फिर इन्होंने यहाँ पर अगर हम देखें, बात करें मतलब एस्से वगैरह की, तो उन्होंने वो भी ठीक करा है, इन्होंने संस्कृत वाले क्वेश्चंस भी ठीक करे हैं और बहुविकल्पी भी इन्होंने सारे सही करे हैं। और फिर देश प्रेम के ऊपर इन्होंने निबंध लिखा है, तो वो भी बिल्कुल इन्होंने ठीक किया है। तो लास्ट तक इनका सब चीज़ें ठीक थी, तो मैंने इनको निबंध में भी नंबर दे दिए हैं। तो इनके 70 में से आए हैं 57 नंबर। तो इनकी कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ इनकी एक मिस्टेक है, मार्जिन लीव सही तरीके से करना है, कॉपी के साइड में अच्छी तरीके से करना है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन में जानी। दूसरी चीज़ उन्होंने पता है गलती क्या की है, ये बच्चों की मेजरली गलतियाँ हैं। आपको स्टार्टिंग का वर्ड लास्ट का वर्ड जरूर लिखना है क्वेश्चन का, फिर आंसर करना है अटेम्प्ट। अब आपने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये गलती सबसे ज़्यादा कर रखी है सब बच्चों ने, फर्स्ट वर्ड और आखिरी वर्ड नहीं लिखा हुआ कोई भी व्याख्या में, तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगा। अब कौन सी करिए वो तो टीचर को पता हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट आपको फिर भी फर्स्ट लाइन और लास्ट की लाइन जरूर लिखनी है। तो ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है, तो ये गलती को सुधार ले, तो आपके 70 में से 57 मार्क्स है, तो आप पास हो गए और काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं इन बच्चों के अकॉर्डिंग अगर देखे जाएंगे। फिर चलते हैं हम अरीब अख्तर की कॉपी पे। तो अरीब अख्तर की कॉपी में अगर हम बात करें तो इन्होंने मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें मैंने सामने की यहाँ पे कॉपी लगा दी है, इसमें आधा नंबर मिला हुआ है इनको, फिर आधा नंबर मिला हुआ है। इनकी मात्राएं भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक करी, इन्होंने श्लोक बिल्कुल ही गलत लिखा है क्योंकि इनकी मात्राएं बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी इसलिए। फिर अगर हम बात करें इनकी प्रार्थना पत्र की, वो भी इनका बिल्कुल गलत था। फिर इनके संस्कृत के क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी बिल्कुल गलत थे। और इसमें मैंने एक नंबर दे दिया था भाई के विवाह के लिए, क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत लाइन्स जो थी ठीक लगी है मुझे, तो मैंने नंबर दे दिया। सूरदास की जीवनी परिचय में मैंने इनको 2 नंबर दे दी, क्योंकि इन्होंने जो सन थे वो बिल्कुल ठीक लिखे हुए थे, वैसे इन्होंने बनाकर कर रखा था, तो बनाना जो था इनका वो बहुत गलत था, सही नहीं बना रखा था। मैंने फिर बोला था कि कॉन्टेंट से रिलेट होना चाहिए, सूरदास जी की लाइफ से रिलेट होना चाहिए, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा था, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मतलब सन वगैरह ठीक कर रखे थे, उसी चीज़ के मैंने रचना और उनके 2 नंबर दे दिए इनको। फिर हम बात करते हैं प्रार्थना पत्र पे। फिर हम बात करते हैं फीस माफी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र था, इन्होंने बिल्कुल ही गलत करा था, जिसमें इन्होंने लिखा था निवेदना यह है इस प्रकार है कि कक्षा 10 का छात्रा हूँ और अनुशासन प्रिय और मेधावी छात्रा हूँ, गत वर्ष नवी कक्षा में, मतलब इन्होंने कुछ बना के कर रखा था, तो ये चीज़ गलत है। सहपाठी को सहपाठी को भी पार्टी लिख रखा था, तो बहुत सारी मिस्टेक हो रखी थी, अनलिमिटेड
तो उससे मैंने 0 नंबर दे दिया इनको। फिर जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें जीवन की, तो मैंने इनको बोला था टाइटल ज़रूर होना चाहिए, मतलब जन्म और उनका मतलब जैसे जन्म और मरण का ये ज़रूर लिखा होना चाहिए। इनके पिता का नाम, माता का नाम कुछ भी नहीं था, कंसेप्ट में कुछ भी नहीं था, तो इसलिए इनको 0 नंबर मिलते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे सफाई कर्मचारी के लिए प्रार्थना पत्र के, इन्होंने तो इसमें भी गड़बड़ी कर रखी है बहुत ज़्यादा। सविनय निवेदन यह है कि मैं मेमना रोड का छात्रा हूँ भी गलत था। और इस पत्र में के माध्यम से आपको कुछ घटना के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा मोहल्लों, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो कि मतलब मात्राओं में इतनी ज़्यादा मिस्टेक कर रखी है, तो एग्जामिनर बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा। तो यहाँ पे आप कॉपी देख लेना, मैंने यहाँ पे कॉपी लगा दी है, तो कोई भी टीचर नंबर नहीं देगा। फिर अगर हम बात करें इनकी सफाई के ऊपर, तो उन्होंने बिल्कुल गलत लिख रखा था। फिर आ जाओ इनके बेरोजगारी के लिए पत्र नहीं होता, वो निबंध था, ठीक है, वो निबंध था जो कि बेरोजगारी के लिए निबंध होता है, वो तो इन्होंने लिखा हुआ है बेरोजगारी के लिए पत्र। तो सबसे पहली फर्स्ट स्टेप तो आपका यही गलत था। फिर आपने लिखा है हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, बहुत लोग बेरोजगारी की वजह से परेशान है, हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है कि वो सब परेशान है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा गलत बनाई है, गलत तरीके से बनाई है, इस तरीके से नहीं बनाना था। बेरोजगारी जनसंख्या बढ़ने के कारण होती है, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप बनाकर कर सकते थे, बट जो आपने रीज़न दिया है वो गलत है। आप सभी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ साथ के साथ में। तो इन भैया के नंबर हैं सिर्फ और सिर्फ 50 में से 6 नंबर, क्योंकि इन्होंने MCQ का टेस्ट नहीं दिया था, तो इनको 50 में से 6 नंबर मिलते हैं और ये भी फेल है। फिर हम बात करते हैं शावेज की। तो शावेज ने MCQ ठीक किए हुए थे, तो इनको 19 नंबर MCQs पे, ओनली MCQs पे। फिर इनके क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो मैं यहाँ पे कॉपी लगा देती हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक की हुई है, सभी क्वेश्चंस का आप देख सकते हैं, इनको नंबर नहीं मिले हैं इस पर। फिर इन्होंने व्याख्या में भी मिस्टेक की है, सब में 0 नंबर मिल रहा है। सिर्फ इनको यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का इन्होंने इंडेक्स बना रखा था, जैसे मैंने बोला था जयशंकर प्रसाद, पिता का नाम लिखा हुआ था, जन्म लिखा था, स्थान लिखा था, मृत्यु लिखी थी, रचना लिखी थी, इसलिए मैंने इनको 1 नंबर दे दिया है। और ये तो इन्होंने मातृभूमि वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही खराब कर रखा था, मतलब कुछ भी इसमें सही नहीं था। एक भी चीज़ सीखो कि भाई 1 नंबर मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेगा, एग्जामिनर नहीं देगा। तो जयशंकर प्रसाद को जैसे मैंने कहा, मैंने इनको इंडेक्स के नंबर दिए हैं, इनकी जो जीवनी थी वो बिल्कुल ही गलत थी, तो वो इसलिए मैंने उनको नंबर नहीं दिए हैं। फिर हम बात करते हैं सूरदास की। तो सूरदास में इन्होंने इंडेक्स बहुत अच्छे से बना रखा था, तो इसलिए मैंने इनको 1 नंबर दे दिया है। और इनकी जो जीवनी थी वो बिल्कुल ही गलत थी, इसलिए इनको 0 नंबर मिल जाते हैं। तो वहाँ पे श्लोक इन्होंने गलत लिख रखा था, तेजो दसी तेजो माही देहो की लाइन ठीक थी, विया मासी विया माही देहो, बल मासी बल माही देहो, ओजर डसी होता, ओजर मसी नहीं होता, तो ओजर डसी ओजो माही देहो देहा। तो इसमें इन्होंने क्या कर रखा था, इसमें मैंने इनको 1 नंबर दे दिया है, क्योंकि श्लोक 2 नंबर का था। और भाई इन्होंने 1 लाइन गलत कर रखी थी, 1 लाइन इन्होंने गलत कर रखी थी। तेजो डसी बिया मसी बया मसी और फिर ओजो डसी, और डसी आता है यहाँ पे, तो इन्होंने गलत कर रखा था यहाँ पे, तो इन्हें 1 नंबर दे दिया गया था। फिर इन्होंने एप्लीकेशन कर रखी थी यहाँ पे, जिसमें इसको 0 नंबर थे। और यहाँ पे इन्होंने जो संस्कृत के क्वेश्चन थे उन पे भी 0 नंबर थे। और यहाँ पे जो बेरोजगारी का है, बेरोजगारी के इन्होंने लिखा था, बेरोजगारी न केवल बल्कि पूरी दुनिया ही गलत था, ठीक है। में एक प्रमुख मुद्रा है, जैसे सैकड़ों हजार लोग हैं जिनको पास नौकरियां नहीं, इन्होंने हर एक मतलब एक मात्राओं में मिस्टेक होते हैं ना। तो अभी अगर इनकी बात करें तो इनको मिले हैं 22 नंबर मिले हैं 70 में से, तो ये भी फेल होता है, शावेज भैया भी फेल है, ठीक है भाई। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नबिया की। तो एक बच्ची है नबिया, तो नबिया की अगर हम व्याख्या की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने सबने ही एक ही गलती की है, मेजरली किसी ने भी फर्स्ट और लास्ट का स्टेप नहीं डाला। जैसे कि यहाँ पे आप कॉपी में मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाई हुई है, आप देख सकते हैं काशी के / रही थी, तो ये वाली मिस्टेक इन्होंने की हुई है, तो उसका थोड़ा ध्यान देना। इन्होंने बहुत ज्यादा मिस्टेक की हुई है, जैसे कि यहाँ पे प्रस्तुत ग्रंथार जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की ये सब चीजें होते हैं, लेखक को लेखक लिख रखा है, तो बहुत सारी मिस्टेक है। तो शीर्ष भी गलत है, बोध होता है वो परिवर्तित, मतलब इन्होंने मात्राओं में अनलिमिटेड मिस्टेक कर रखी है, तो इसी वजह से मैंने इनका नंबर नहीं दिया। यहाँ पे दिया होगा तो मोस्टली 1 नंबर दिया, क्योंकि इनका क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन का आंसर ठीक था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। फिर यहाँ पे इन्होंने मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत इन्होंने ठीक किया हुआ, तो आधा नंबर मैंने यहाँ दे दिया। फिर इन्होंने हिंदी अनुवाद में मुझे लगा कि हाँ इन्होंने थोड़ा ठीक किया हुआ है, तो मैंने 3 नंबर यहाँ दे दिए।
फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो इन्होंने संदर्भ व्याख्या दोनों ही गलत, मतलब इन्होंने जो श्लोक था वो पूरा ही गलत कर रखा था, तो इनको 0 नंबर मिल जाते हैं। फिर अगर हम इनकी बात करें द्वितीय स्वर्ग और तृतीय स्वर्ग, इन्होंने द्वितीय स्वर्ग और तृतीय स्वर्ग भी गलत लिख रखा था, मात्राएं आप जैसे कि देख सकते हैं इतनी ज़्यादा मिस्टेक है, तो इनको 0 नंबर मिल गया इस पर भी, ठीक है। फिर चंद्रशेखर वाला इस पर भी, इसमें मैंने कुछ नंबर दिए हैं इनको, आधे नंबर जो मुझे ठीक लगी हैं लाइन्स उन पर मैंने इनको कुछ नंबर्स दे दिए हैं। एग्जामिनर भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम्स में कॉर्स भी ना आधे नंबर इस तरीके से हम काटते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 नंबर मिल चुके हैं। यहाँ पे भी इनको इन्होंने बिल्कुल गलत लिखा हुआ था, मतलब प्रार्थना पत्र भी, तो इनको 0 नंबर मिलती। तो नबिया को मिलते हैं 50 में से 11 नंबर, जैसे कि मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। संस्कृत के जो क्वेश्चन हैं वो भी गलत थे इनके, और विज्ञान के ऊपर भी इन्होंने गलत लिखा हुआ था सब कुछ। विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसके कारण से हम आदि मानव से मानव बन गए, मतलब सभी चीज़ें उन्होंने मेजरली गलत कर दी, तो इसलिए इनके 50 में से 11 नंबर हैं। तो नबिया भी फेल है, इन्होंने MCQ का टेस्ट नहीं दिया था, तो ये भी फेल है। और अब आ जाते हैं हम, एक बच्ची है शिफा त्यागी, तो उसके कॉपी पर, तो इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहली चीज़ है मार्जिन लीव किया हुआ है कॉपी में, दूसरा इन्होंने हेडिंग भी डाला हुआ है, यह कोई स्लैश स्लैश करके कालास भी डाला हुआ है, संदर्भ भी डाला हुआ है, व्याख्या भी डाली हुई है, जो कि पूरी प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से, क्लैरिटी तरीके से लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छी तरीके से कॉपी लिखी हुई है बच्ची ने। तो फिर मैंने इनको 6 नंबर दे दिए थे यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिख कर रखी है ये वाली, मतलब ये वाली जो व्याख्या है बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है। और फिर इनकी जो दूसरी व्याख्या थी, दूसरी व्याख्या भी इन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी थी, तो इसमें भी इनको प्रॉपर नंबर मिल जाते हैं। फिर हम करें बात अगर इनके श्लोक की, तो इन्होंने श्लोक की हिंदी गलत लिख रखी थी और संदर्भ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था, तो मैंने इनको संदर्भ पे 1 नंबर दे दिया, और जो इनके अनुवाद था उसमें 0 नंबर दे दिए। फिर इन्होंने दूसरा कर रखा था मतलब श्लोक की हिंदी, तो उसमें 2 नंबर मिल चुके, इनको पूरा ठीक किया हुआ था इन्होंने। और इन्होंने मातृभूमि का क्वेश्चन अच्छे से लिखा हुआ था और समझ में आ रहा था, आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट लगा चुकी हूँ यहाँ पे, तो इनको 2.5 नंबर मिल जाते हैं इस पे। और फिर इन्होंने लिखा था जीवनी इन्होंने अच्छे से लिखी हुई थी, इसमें कि इन्होंने सन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी रखी थी, लिखने का तरीका बहुत अच्छा था, वे ऑफ टॉकिंग, तो मैंने इनको 4 नंबर दे दिए थे, क्योंकि इन्होंने अच्छे से बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, ठीक है। इन्होंने और फिर इन्होंने श्लोक भी लिखा था अच्छे से, तो श्लोक के भी इनको 2 नंबर मिल गए थे। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी प्रार्थना पत्र की, तो 3.5 नंबर इनको यहाँ पर मिल गए थे। और इन्होंने जीवन में कंप्यूटर का महत्व बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, बस 1 पेज में लिखा हुआ था, तो इन्हें 3 नंबर मिले थे निबंध में से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सभी की कॉपी में स्क्रीनशॉट यहाँ पे 10 लगाई हैं, तो आपको ये मिस्टेक गलती से भी नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हो तो एग्जामिनर आपको फेल ही करेगा। और जो कॉपी मैंने आपको दिखाई 2 कॉपी में से पास है, तो कॉपीज़ तो वैसे बहुत सारी है, 40-45 कॉपियाँ और हैं जो कि अभी चेक नहीं हुई हैं, चेकिंग होंगी तब मैं आपके साथ जरूर रिव्यू शेयर करूंगी। बस अभी जितनी मुझसे हुई कॉपी चेक वो मैंने आपके साथ रिव्यू दे दिया है। तो होप करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है, बनाकर लिखना, उससे कॉन्टेंट से रिलेटेड करना है, कुछ भी फालतू नहीं लिखना, मतलब कुछ भी नहीं भरना, ठीक है। तो होप करती हूँ वीडियो काफी हेल्पफुल रही हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विद शर्मा चैनल, मिलते हैं जल्दी ही अनदर टॉपिक अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट।